नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री जी को मिली जन्मदिन की बधाइयां और आलोचना भी। श्री विसर्जन जुलूस की शोभा इस वर्ष नहीं होगी। अब पेट्रोल डीजल कीमत के बारे में प्रतीक्षा। मंदिरों पर कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग। जलापूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों का आंदोलन वापस। शहर में टीकाकरण अभियान पूरे क्षेत्र में गतिशील। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने आज से लेकर 7 अक्टूबर तक अगले 3 सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। एक तरफ जहां मोदी की तारीफ करने के लिए फूलों की माला चढ़ाई जा रही है, विपक्षी समूह ने आलोचना का सुर लगाया है। इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर सरकार और पार्टी द्वारा बनाए गए नकारात्मक माहौल को बदलने की कोशिश करेगी। मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित 21 दिवसीय कार्यक्रम में 14 करोड़ राशन बैग, 5 करोड़ थैंक यू मोदी जी पोस्ट कार्ड, नदी सफाई अभियान के तहत 71 स्थानों पर किए जाने वाले कार्य, सोशल मीडिया अभियान, कोरोना टीकाकरण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्य पर सेमिनार का आयोजन किया हुआ है। श्री विसर्जन जुलूस की शोभा इस वर्ष नहीं होगी। पिछले 10 दिनों से चल रहा गणेशोत्सव रविवार को समाप्त हो जाएगा। जुलूस के अभाव में श्री को विसर्जित करने की जिम्मेदारी अब गणेश मंडलों पर है। बेलगाम के गौरवशाली सार्वजनिक गणेशोत्सव का रविवार को समापन होगा। पिछले वर्ष तक श्री विसर्जन के जुलूस को बेलगाम की सांस्कृतिक परंपरा का गौरव माना जाता था। हालांकि कोरोना काल में इस महिमा पर ग्रहण लगने लगा, इससे भक्तों में मायूसी है। फिर भी गणेशोत्सव मंडल अब भारी मन से बप्पा को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। विसर्जन समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने नए नियम बनाए हैं। तदनुसार नए नियमों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। श्री मूर्ति का विसर्जन सुबह से शुरू होकर रात 9 बजे तक पूरा कर लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इन नियमों की जानकारी कोरोना के पृष्ठभूमि में दी है। गणेश जी के विसर्जन स्थल पर भक्तों की भीड़ नहीं लगानी चाहिए। तालाब पर केवल 10 लोगों को जाने की अनुमति होगी, क्योंकि जुलूस पर प्रतिबंध है। रात का कर्फ्यू होने के कारण बोर्ड ने पुलिस विभाग को रात 9 बजे के भीतर गणेश विसर्जन करने का निर्देश दिया है। अब पेट्रोल डीजल कीमत के बारे में प्रतीक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शुक्रवार को लखनऊ की जीएसटी परिषद अध्यक्षता में बैठक में शामिल होने जा रही है। बैठक में 4 दर्जन से ज़्यादा फैसले लिए जाएंगे। बैठक में पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने के अहम फैसले पर चर्चा होगी। अगर ईंधन और पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में आते हैं तो ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान आम जनता को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। सीतारामन की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में एक राष्ट्र एक दर नीति के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान कर लगाने के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यह केंद्र और राज्य सरकारों को महंगा पड़ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल पर कर राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है। अनुमान है कि सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंदिरों पर कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग। राज्य सरकार ने कुछ मंदिरों को अनधिकृत घोषित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है। ये गलत है और मंदिरों को अनधिकृत बनाने की कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। ऐसी मांग देवस्थान और धार्मिक संस्था महासंघ की ओर से की गई है। इस संबंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि वहाँ सालों से कुछ हिंदू मंदिर स्थापित है। इन मंदिरों को लेकर सरकार ने कुछ फैसले लेने की नीति अपनाई है, लेकिन इस फैसले पर प्रतिक्रिया पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही कुछ जागरूक मंदिरों को भी त्रुटिपूर्ण दोष सूची में शामिल किया गया है। टीम ने मांग की है कि सरकार इस पर मंदिरों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। इस अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति एवं अन्य संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। जलापूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों का आंदोलन वापस। जलापूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों ने पिछले 2 दिनों से चल रहा अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इन कर्मचारियों को जल्द ही उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा, ऐसा आश्वासन जिला कलेक्टर एमजी हिरेमठ ने दिया। इसलिए कर्मचारियों ने घोषणा की कि वे अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं। जलापूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों का स्थानांतरण L&T कंपनी को करने के बाद उनके वेतन की जिम्मेदारी लेना भी आवश्यक था, लेकिन बोर्ड की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल सका। इसलिए अब कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का हथियार उठाया था। हालांकि जिलाधिकारी के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया।
शहर में टीकाकरण अभियान पूरे क्षेत्र में गतिशील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शहर में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को नागरिकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ये टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। इस समय सरदार हाईस्कूल में टीकाकरण शिविर का उद्घाटन सांसद मंगला अंगड़ी और विधायक अनिल बेनके ने किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी एमजे हिरेमठ सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। शारदोत्सव महिला सोसाइटी ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार की सुबह बेलगाम में एलूर गांव ने हेरिटेज वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी देते हुए प्रोफेसर अनिल चौधरी और नितिन कपलेश्वरकर ने बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें 70 महिलाओं ने भाग लिया। इस समय सभी महिलाओं ने पूरे किले का दौरा किया। कोरोना महामारी के बाद पहली बार महिलाओं को बड़े उत्साह के साथ घर से निकलते देखा गया। इस अवसर पर शारदोत्सव महिला सोसाइटी की अध्यक्षा प्राध्यापिका माधुरी शानबाग और सचिव माधवी बापट ने इस हेरिटेज वॉक में भाग लेने के लिए महिलाओं की सराहना की। जिला प्रशासन की ओर से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बसवराज कट्टीमनी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मंगला अंगड़ी और विधायक अनिल बेनके मौजूद थे। उन्होंने विश्वकर्मा जयंती के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था। कार्यक्रम का संचालन अपर जिलाधिकारी अशोक दुडगुंटी, विद्यावती भजंत्री, कन्नड़ संस्कृति विभाग एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। वडगांव हत्याकांड को लेकर नागरिकों का निवेदन। पान पट्टी की दुकानदार की 2 दिन पहले वडगांव में हत्या कर दी गई है। इस मामले से वडगांव इलाके में दहशत का माहौल है। ऐसी घटनाओं को लेकर वडगांव क्षेत्र के नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को लेकर इन नागरिकों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पर जाकर अपनी मांग का विवरण प्रस्तुत किया। 2 दिन पहले पान पट्टी की दुकानदार बालकृष्ण शेट्टी की हत्या की दिल दहला देने वाली घटना हुई है। हत्या उधारी और अन्य मामूली कारणों से की गई है। हालांकि इस तरह की घटनाएं शहर में शांति भंग कर रही है। नागरिकों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन को क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए। खानापुर में 3 बाल मजदूरों को रिहाई। खानापुर में कुछ दुकानदारों ने बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर बाल मजदूरों को काम पर रखा था। नतीजतः बाल श्रम विरोधी दस्ते ने 3 दुकानों पर छापा मारा और 3 बाल मजदूरों को गिरफ्तार किया। कानून के अनुसार बाल मजदूरों को दुकान या किसी कार्यस्थल पर नहीं रखना चाहिए। हाल ही में बाल श्रम विरोधी दस्ते द्वारा बाल श्रम की सेवा की गई है। इस बीच ये देखा गया कि खानापुर में एक बेकरी और 2 चैट सेंटरों में बाल मजदूर कार्यरत थे। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। नतीजतः बाल श्रम योजना निर्देशक ज्योति कांटे और बाल श्रम निरीक्षक बसवराज बेडगिरी ने दुकानों पर छापा मारा और 3 बाल मजदूरों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए बाल मजदूरों से जानकारी मिली है। केलकरबाग में कोविड टीकाकरण। केलकरबाग निवासी समाजसेवी परेश शिंदे के मार्गदर्शन में पावले भवन में शुक्रवार सुबह नागरिकों को कोविड टीकाकरण दिया गया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का संचालन अनिल बेनके ने किया। इस टीकाकरण से 100 से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए। शिंदे, स्मिता आर्य, गुरुनाथ किरमटे, रूपा कट्टी, हर्ष शिंदे जैसे नागरिक इस समय मौजूद। श्री विसर्जन के समय मार पिटाई की घटना। 7 दिवसीय गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। इसी दौरान कपिलेश्वर तालाब के पास महाद्वार रोड के एक युवक को भीड़ ने पीट कर मारा। हालांकि पिटाई के दौरान पुलिस ने दर्शक की भूमिका निभाई। वर्तमान गणेशोत्सव काल में शराब और भांग के आदि युवकों में मामूली मारपीट की घटनाएं बढ़ गई है। घटना में एक नाबालिग समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विराट की वनडे कप्तानी का क्या होगा, गावस्कर ने पूछा। चिट्ठी में विराट कोहली ने कहा कि रोहित शर्मा और रवि शास्त्री से बातचीत के बाद ही फैसला लिया गया।
इसके बाद वनडे कप्तानी का क्या होगा, इसने खेल प्रेमियों का ध्यान खींचा है। इस पर पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे हैं। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैंने विराट कोहली का पत्र पढ़ा, उन्होंने ये फैसला रवि शास्त्री, रोहित, गांगुली और चयनकर्ताओं से चर्चा के बाद लिया है। सफ़ेद गेंद की कप्तानी को लेकर पिछले 6 महीनों में काफ़ी चर्चा हुई है। बीसीसीआई और चयनकर्ता उनकी सफ़ेद गेंद की कप्तानी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और नेतृत्व दूसरे को देने का फैसला किया। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, फिनलैंड के खिलाफ भारत की भीष्ट एकल खिलाड़ी। भारतीय टीम शुक्रवार से फिनलैंड के खिलाफ शुरू हो रहे विश्व कप के पहले ग्रुप मैच में जीत के लिए एकल खिलाड़ियों पर ध्यान देगी। प्रज्ञेश गुणेश्वरन और रामकुमार रामनाथन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पर्याप्त अनुभव है। इन दोनों ने अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती दी है, लेकिन अब उन्हें कड़े मुकाबले जीतकर और भी आगे जाना होगा। भारत अगर फिनलैंड को हरा देता है तो अगले साल के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में पहुंच पाएगा। T20 विश्व कप में क्या अश्विन को खेलने का मौका मिलेगा? भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि हालांकि अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आगामी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उन्हें मैचों में खेलने का मौका मिलेगा। अश्विन की वापसी से भारतीय टीम को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या उन्हें मैच खेलने का मौका मिलता है या नहीं। हालांकि उन्हें 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मैच खेलेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।